आने वाले समय में, क्योंकि समय थोड़ा है परमात्मा के पास में, जितनी आत्माओं को गुरुदेव भगवान निकालेंगे अपने शरीर में रहते सहते, यानी इस तेज पुंज के शरीर में जो हमें दिखाई दे रहा है इनका, इस शरीर में धरती पर संत रूप में रहते रहते परमात्मा जितनी आत्माओं को निकाल पाएंगे निकाल देंगे। तो सभी भाई बहनों की प्रबल इच्छा होनी चाहिए हमारी। ये तो हमने कभी सौपन में भी नहीं सोचना, चाहे आप कैसी भक्ति कर रहे हैं, कितनी मर्यादा में कुछ भी हैं आप, लेकिन ये आपने जिंदगी में नहीं सोचना, चाहे आपकी 70 साल की उम्र हो रही है, 80 साल की उम्र हो रही है, हमने ये नहीं सोचना कि भगवान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो पार हो ही जाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारी, सबसे बड़ी गलती। इसका मतलब हम अपने गुरु जी पर विश्वास नहीं कर रहे। अरे सतगुरु जो चाहे सो कर दे, अगर भक्ति की इच्छा होगी भगवान उम्र बढ़ा देगा। रामानंद की, पंडित रामानंद जी की 650 साल पहले परमात्मा ने उम्र बढ़ा दी थी, उसको चिंता हो गई थी। जब वो 124 साल का था, 104 साल का या वो कितना था, तब उसको परमात्मा मिले 5 साल की उम्र में। उसको फिर टेंशन हो गई कि जो भक्ति में कर रहा था ये तो 2 आने की भी नहीं, अब मेरी उम्र बची नहीं तो मेरा मोक्ष कैसे होगा। तो उसकी चिंता को देखकर भगवान ने 150 साल की उम्र दी उसको, पंडित रामानंद जी को, कि तेरे भाग्य में उम्र नहीं है, तेरी मौत तो उसी दिन होनी थी जिस दिन सिकंदर लोधी ने तेरी गर्दन काट दी थी, वो तेरा लास्ट दिन था। अब आगे का जीवन मैं दे रहा हूं तेरे को भक्ति के लिए। तो परमात्मा ने 150 साल की उम्र दे दी उसको। तो वर्तमान में कोई भाई बहन अगर 80 साल का भी हो रहा है ना, तो ये मत सोचना कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो पार हो ही जाऊंगा। ये अगला जन्म हमारी डिक्शनरी से हटा देना चाहिए हमने, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए अगला जन्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भगवान की मौज है, वो गुरु की मौज है, अगला जन्म दे ना दे, लेकिन हमने नहीं सोचना बिल्कुल भी। और दूसरी बात, भले आपकी 30 साल की उम्र है, चाहे 40 साल की उम्र है, चाहे आपकी 50 साल की उम्र है, हमने सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान से यह अरदास करनी है, परमात्मा पीछा छुड़ाओ। अगर आज भी आप सतलोक के लिए अगर मुझे लेकर जाना चाहोगे ना गुरुदेव, यदि आप आज और अभी इसी समय अगर आप मेरे सामने प्रकट होकर कहो बच्चों चलो बैठो विमान में, ये गुरुदेव मैं उसी समय आपके साथ चलने को तैयार हूं। हमने इस कदर तैयार रहना इस संसार से पीछा छुड़वा के कि भगवान जब तक हूं तब तक तेरी नौकरी कर रहा हूं, तेरे बच्चों का पेट भर रहा हूं, तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, काम धंधा कर रहा हूं, बाकी मेरी इस गंदे लोक में रुकने की, रहने की, जीने की कोई इच्छा नहीं है। हमने इस कदर अब तैयार हो जाना चाहिए इस गंदे लोक के दुखों को देख के, भगवान के मिशन को समझ के। रोज हमने ये सोचना है कि बस आज मेरा अंतिम दिन, आज मेरा अंतिम दिन। ये प्लानिंग मत बनाओ, भक्तों के मन में ये प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि 2 साल बाद एक मकान बनाऊंगा। ये प्लानिंग नहीं होनी चाहिए भगत के मन में। क्या पता भगवान आपको 1 महीने के बाद सतलोक ले जाने की सोच रहा है और तुम उधर 2 साल बाद में मकान बनाने की सोच रहे हो। तो भैया काल के साथ एग्रीमेंट है, भगवान जबरदस्ती नहीं करेगा। भगवान 1 महीने की आपकी टिकट को कैंसिल कर देगा कि देखते हैं भैया अभी तो हमारा भगत ही 2 साल की सोच रहा है, अभी तो हमारा भगत ही ये सोच रहा है कि 2 साल बाद जाऊंगा, तो जब तक ये तैयार नहीं होगा मैं कैसे लेके जाऊंगा। क्या कहते हैं गुरुदेव बार बार कि बच्चों तुम अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से जाओगे, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ना मैंने सतलोक में जबरदस्ती करी कि तुम काल के साथ जाओ, तुम्हारी इच्छा बनी तो तुम इसके साथ आ गए, मैंने भेज दिया। अब ना मैं यहां जबरदस्ती करूंगा कि चलो सतलोक, चलो सतलोक, ना तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। जब तुम खुद अपनी इच्छा से सतलोक जाने के लिए तैयार होगे उस दिन लेके जाऊंगा। तो ये आप और हमारी इच्छा पे निर्भर है भाई और बहनों। इतना ज्ञान देने के बाद में आप और हमारी इच्छा के ऊपर है ये। तो हमने ये मन में प्लानिंग नहीं करनी यदि हम भगत हैं तो, और अगर हमें ज्ञान समझ में आ गया और मोक्ष चाहते हैं तो, कि 2 साल बाद में वहां पर जो मेरा प्लाट खाली पड़ा ना उसमें एक मकान बनाऊंगा। तो गई तेरी 2 साल तो हो गई तेरी बर्बाद। क्या पता तेरा गुरु तेरे को 2 महीने बाद सतलोक ले जाने की सोच रहा था और नालायक तूने अपने पैर पे मार ली वो कुल्हाड़ी कि 2 साल बाद तो मैं प्लाट बनाऊंगा। वो प्लाट बनने के बाद फिर सोचेगा 2 साल तो इसमें रहूंगा आराम से, हैं, फिर आने वाले 2 साल में हो जाएगा तेरे पोता, फिर सोचेगा 6-7 साल तो पोता खिलाऊंगा भी, तो यही रह जाएगा फिर। तो भगत ने प्लानिंग नहीं करनी, 2 टाइम की रोटी परमात्मा दे रहा है, बस उसी में संतुष्ट रहना हमें। हमने प्लानिंग नहीं करनी कि मेरे खेत के पास में से रिंग रोड निकल गई, अरे हाईवे बन गया, जमीनों के भाव बढ़ गए, वहां मैं 2 साल बाद में एक ढाबा खोलूंगा,
गाड़ियां रुकेंगी, लोग खाना खाएंगे, घर में पैसे आएंगे, गया काम से। प्लानिंग नहीं करनी, किसी चीज की प्लानिंग नहीं करनी हमने। अगर हमने प्लानिंग करनी है तो सतलोक जाने की करनी है कि कब गुरुजी आएंगे, कब गुरुजी आएंगे, मेरे अंदर क्या कमी रह गई जो परमात्मा अभी तक लेने नहीं आ रहे, क्या कमी रह गई मुझे। अपनी कमियों को देखो, अपनी कमजोरियों को देखो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, गुरुजी को प्रसन्न करने के तौर तरीके अपनाओ सतलोक जाने के लिए। और प्रतिदिन हमने ये सोचना कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, त्रिकुटी पे। यदि किसी भाई बहन को यह पता चल जाए कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं और आज मेरी फाइनल परीक्षा है, और काल हर प्रकार से किसी सुंदर औरत को भेज के, किसी सुंदर युवा जो पुरुष को भेज के, या कोई धन दौलत का लालच दे के, या ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने का, उनके लोक में कोई देव का कोई पद देने का लालच मुझे दिया जाएगा आज। क्योंकि गुरुजी सत्संग में बताया करते थे कि बच्चों, तुम्हारा जो असली खेल है ना वो त्रिकुटी पे शुरू होगा। हमें गुरुदेव बताया करते थे कि बच्चों, धरती पे ये काल कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये इस पृथ्वी लोक पर तो जैसा तुम्हारा कर्म है उसी अनुसार तुम्हारे को अच्छा बुरा मिलेगा। ये इस पृथ्वी लोक पर तो जीव को छेड़ता भी नहीं है। इस काल का असली खेल शुरू होता है जब हम त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, वहां ये अपना दाव खेलेगा। उससे नीचे ये कुछ नहीं कहता ये काल, उससे नीचे तो जैसे तेरे कर्म है वैसा ही तेरे को मिलेगा। तो प्रतिदिन हमने ये सोचना कि आज मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, मेरा फाइनल डे है आज मेरी परीक्षा का दिन है। और परीक्षा के दिन में, जिस दिन बच्चे की परीक्षा होती है, अगर उसका जीजा भी आ जाए, उसका फूफा भी आ जाए, उसका कोई अच्छे से अच्छा कोई यार दोस्त मित्र कहे कि चल आज घूमने चलते हैं, अरे गाड़ी मेरे पास में, पैसे मेरे पास में हैं, तेरे को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, अरे कोई बात नहीं मैं लेके चलता हूं तेरे को फ्री में, चल आज घूमने चलते हैं, वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा। उसको पता है कि आज तेरी परीक्षा है, अगर आज तू परीक्षा में नहीं गया और फेल हो गया, तेरा 1 साल बर्बाद होगा। तो भगत को ये डर होना चाहिए कि आज मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, मेरा हर दिन ये त्रिकुटी का दिन है, और अगर मैं फेल हो गया मेरा एक जीवन जाएगा, एक जीवन पूरा। तो ये सोचकर, इतना भयभीत होकर हमने अपने हर दिन को त्रिकुटी पे खड़ा हुआ मानकर इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है कि भगवान, मेरी कहीं से भी आज मेरी परीक्षा हो सकती है। अगर मैं घर से बाहर निकल गया ना काम धंधे के लिए, कोई भी काम करता आदमी, तो ये सोच के घर से निकलना है कि आज मेरा फाइनल डे है, मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं। और काल किसी न किसी प्रकार से, चाहे किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा करवाएगा, मनमुटाव करवाएगा, कोई लड़की आएगी बोलेगी मेरे से फ्रेंडशिप करोगे क्या, मेरे से चैटिंग करोगे क्या, मेरे से शादी करोगे क्या, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी, कुछ भी हो सकता है। ये नित्य नियम हमारे को इसीलिए तो पढ़ाया जाता है रोजाना घर से बाहर निकलने से पहले, कि तुम्हारे साथ में कोई लड़ने झगड़ने को भी तैयार होगा काल प्रेरणा से। कोई अच्छी मंदी बात भी तुम्हें कहेगा, कोई लड़की भी टकराएगी, कोई लड़का भी टकराएगा, कोई लोभ लालच की बातें भी होंगी, रिश्वत की बातें भी होंगी, 2 के 4 कमाने की बातें होंगी। तो तुम लोगों ने किस प्रकार से अपने जीवन को टैकल करना है, अपने पूरे दिन को तुमने सुचारू रखना है। तो गुरुजी सुबह सुबह हमारे को नित्य नियम पढ़ा के, इसीलिए तो हमारे को घर से बाहर भेजते हैं कि बच्चों तुम नित्य नियम को ध्यान में रखना, इसमें तुम्हारे को आदेश दे दिए गए तुमने क्या करना है। तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, हमारा हर दिन ये होना चाहिए कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, तब हम भक्ति पे सफल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। हम यहाँ पर हम 5 साल आगे की हम लोग ये प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, 5 साल आगे की हम प्लानिंग करके बैठे हैं, तो भगवान कैसे ले जाएगा हमें? हमारी इच्छा ही नहीं, अभी तो हमारी यहीं पे वो प्लानिंग की इच्छा है। तो भगत ने कोई प्लानिंग, कोई विचार ऐसा करना ही नहीं चाहिए हमारे को इस काललोक में। प्लानिंग भी करो तो भक्ति की करो कि भक्ति मेरी ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी कैसे मेरे से प्रसन्न हो। केवल इस बात की प्लानिंग, सतलोक जाने की प्लानिंग, तब जाकर हमारा मामला सुलझेगा, नहीं तो नहीं सुलझेगा भाई और बहनों, बिल्कुल नहीं सुलझेगा। जिस समय हम सतलोक से यहां आने के लिए तैयार हुए थे, कितने उमंग में थे, और उस समय हमारा भगवान, हमारा गुरु कबीर भगवान हमें कह रहा है बच्चों रहने दो, दुखी हो जाओगे, बच्चों दुखी हो जाओगे, रहने दो, तुम्हें किस बात की कमी है। हम डांटे नहीं, डट रहे थे। हमारा बाकी का जो परिवार था, हमारे माता पिता, भाई बंधु, हमारी पत्नी, वो भी हमारे को रोक रही थी कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी हमने, और हम काल के साथ में आ गए। इस कदर हमने तैयार होना पड़ेगा, यहां हम किसी की नहीं सुनेंगे। अब किसी की भी, चाहे कोई कितना बड़ा हमारे को कोई पद दे, चाहे कोई कितना बड़ा हमारे को धन दे, और ये आएंगे हमारे सामने, परिस्थितियां पैदा होंगी, आप देख लेना।
अभी तक हमारा भक्ति धन इतना नहीं बढ़ा, लेकिन जब भक्ति धन बढ़ेगा तो फिर चोरों की नजर पड़ेगी, इस काल की नजर पड़ेगी। फिर कंगाल के घर में कोई चोरी नहीं करता। आपने चाय की थड़ी में चोरी होते नहीं सुना होगा कभी। हाँ, बैंकों में लूट पड़ गई, बैंक में लूटमार हो गई, आपने खूब सुना होगा। क्योंकि चाय की दुकान में क्या मिलेगा? पाव भर चाय मिलेगी, 1 किलो चीनी मिलेगी, अदरक की 2-4 वो गठियां मिल जाएंगी, तो उसको कोई नहीं छेड़ता। जहां धन होता है वहां पे लूट होती है। तो अब आप और हमारा भक्ति धन बढ़ेगा आने वाले समय में, जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे। उसके बाद इस काल चोर की नजर पड़ेगी कि ये आत्मा सतलोक जाने के लिए तैयार हो रही है, भाई इसके पास भक्ति धन जमा हो रहा है। फिर आएंगे आपके सामने सारे ऑफर। आज आप और हमारी शकल देख के जो लड़कियां हमारी तरफ देखती नहीं, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो लड़कियां भाई बहनों की तरफ देखती नहीं है, जो लड़के बहनों की तरफ नहीं देखते उनकी शकल सूरत को देख के, आने वाले समय में जब भक्ति धन बढ़ेगा, ये काल लोगों में प्रेरणा करेगा। आपके साथ में नजदीकियां बढ़ाएंगे, मित्रता करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, शारीरिक संबंध बनाने की सोचेंगे वो लोग। आप सोचोगे यार मेरे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो काला कलूटा सा आदमी, बुंडा सा आदमी है ना, मैं ऐसा कुछ को धनवान आदमी, और मेरे साथ में ये नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे हैं? वो काल बढ़वा रहा है तुम्हारा भक्ति धन चुरवाने के लिए, तुम्हारी मर्यादा तुड़वाने के लिए। ध्यान रखना, तुम्हारा रिश्तेदार आएगा और कहेगा जी जी कोई बात नहीं जी, मेरे पास में पैसे हैं, मैंने जमीन बेची है, चलो ऐसा करते हैं अपन पार्टनरशिप में मिलकर छोटा सा काम धंधा कर लेते हैं, अजी छोटा सा एक होटल खोल लेते हैं, आप तो संभाल लेना, पैसे मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मत फंस जाना। आपको फ्री के ऑफर आएंगे, आपको फ्री के ऑफर आएंगे। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। 5 साल बाद आपका बॉस कहेगा अरे अरे फलाने फलाने जी, मैं आपको सुपरवाइजर बना रहा हूं, आपने पूरा ऑफिस संभालना है, आपकी सैलरी भी मैंने 10,000 रुपये बढ़ा दी। मत फंस जाना, भैया मैं तो चपड़ासी वाले काम में ठीक हूं, कम से कम अपनी भक्ति तो कर रहा हूं मैं। अरे भैया मैं तो सिक्योरिटी गार्ड ही ठीक हूं, आते जाते समय गेट खोल देता हूं, बाकी माड़ा लेके भक्ति कर रहा हूं। तू मुझे सुपरवाइजर बनाएगा, 24 घंटे 50 आदमियों पे मेरे को नजर रखनी पड़ेगी, भक्ति क्या मैं कहा करूंगा? वो काल आपको फंसाएगा, आपका प्रमोशन करवाएगा, आपको सुपरवाइजर बनाएगा, आपको मैनेजर बनवाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं होगा वो तो सोचेगा हो मैं मैनेजर बन गया, मैनेजर बन गया। तेरे को बनाया जा रहा है नालायक, तेरा समय बर्बाद करवाने के लिए। जो टुकड़े मिल रहे हैं ना छोटी मोटी नौकरी काम धंधे में, अपना कर ले, अपना टाइम पास कर। तो भाई और बहनों, आज जो दुनिया हमारी तरफ देखती भी नहीं है, कल को ये दुनिया नजर गाड़ के रखेगी, लेकिन हमने सावधान रहना। उस समय ज्ञान को आधार बना के रखना है, अपने मान बढ़ाई में उलझना ही नहीं है। हमने असंख्यों बार ये सारी चीजें करके देख ली हैं। परमात्मा ने कह दिया बेटा तेरा कोई पहला जन्म थोड़ी है, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमिया मिला ना निर्गुण राशा। अरे नादान प्राणी, जो आज तू रोड पे खड़ा होके तू ये जो मेहनत मजदूरी कर रहा है ना और अपनी भक्ति कर रहा है, तो ये ना सोच कि हर जन्म में तू ऐसा ही था, या आज तू इतना गरीब है तो तू ऐसा ही था। ना 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 ना, करोड़ों बार तू राजा रह चुका, चक्रवर्ती राजा, करोड़ों बार। ये तो तेरे को भक्ति करवाने के लिए तेरे गुरु भगवान ने तेरे को इस गरीबी वाली स्थिति में रखा है। आज अगर तू छोटा मोटा कोई सरपंच होता ना, तो आज तू भगवान के नजदीक भी नहीं आता। तो ये तो शुक्र मना गुरुदेव भगवान का। और ये बात हकीकत है भाई और बहनों, ध्यान रखना। ये पृथ्वी पाप और पुण्य के हिसाब से चलता है, पूरा 21 ब्रह्मांड पाप और पुण्य के हिसाब से। ये कोई राजनीति के हिसाब से नहीं चलता, ये किसी जैक और चेक के हिसाब से नहीं चलता। पाप और पुण्य पे टिका हुआ सारा सिस्टम, ये पाप और पुण्य के ऊपर। तो पुण्य तो आप और हमारे ऊपर है ही, यहां के राजा से ज्यादा पुण्य आप और हमारे पास में है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि हमें सतगुरु ने अपनी शरण में ले लिया। गुरुदेव कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर शावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरण आले। गोरख से ज्ञानी गने सुखदेव जति जहान, और सीता सी बहु बारिया संत दूर स्थान। तो गुरुदेव कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही, जो आत्मा लाखों बार सूरवीर के जन्म प्राप्त करती है। सूरवीर वो योद्धा होते हैं जो युद्ध के मैदान में गर्दन कटवाना मंजूर लेकिन पीठ नहीं दिखाते। टुकड़े टुकड़े होके वो कट जाएगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा, उसको कहते हैं सूरवीर। तो गुरुदेव कहते हैं जब एक आत्मा लाखों जन्म ऐसे सूरवीर के भोग लेती है, लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लाखों बार आपको शावंत दे प्राप्त हो चुकी है। शावंत दे गुरुदेव ने बताया वो आदमी होता है जिसके दोनों हाथ या एक हाथ अपने घुटने के नीचे से होता है, पैर के घुटने से भी जिसका
एक हाथ या फिर दोनों हाथ इतने लंबे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा भक्ति धन से परिपूर्ण आत्मा होती है, आधीन होती है, उसको कहते हैं सावंत दे। वो पुनकर्मी आत्मा होती है। त्रेता में श्री रामचंद्र जी सावंत दे थे, ये दुनिया वालों को नहीं पता, ये गुरुदेव भगवान ने बताया। तो गुरुदेव कह रहे करोड़ों बार लाखों बार तुम्हारे सावंत दे वाले जीवन भी हो चुके हैं। तो लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में लाखों बार हमने हनुमान जैसे जन्म भोगे। दूसरी औरत में हमने कभी कुदृष्टि भी नहीं डाली, ब्रह्मचारी जीवन जिया हमने। तो गुरुदेव कहते हैं जब एक आत्मा इतने इस प्रकार के लाखों और करोड़ों जीवन भोग लेती है, इतना भक्ति धन उसके पास होता है, इतने पुण्य होते हैं, तब सतगुरु शरणा ले। तब सतगुरु, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ऐसी आत्मा को कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपनी शरण में लेता है। तो ये देश के राजा महाराजा, अमेरिका का राजा महाराजा, ब्रह्मा विष्णु महेश, भक्ति धन के मामले में, पुण्य के मामले में आप और हमारे एक बाल के बराबर भी नहीं है, बाल के बराबर भी। तो असल में ये दुनिया का राज आप और हमारे भाग्य में था। भाई और बहनों, ये सत्य मान लेना, ये दुनिया का राज, ये मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, ये बड़े बड़े ये बिजनेसमैन के पद, ये बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े ये अधिकारी के पद, असल में आप और हम भगत भाई बहनों के भाग्य में था ये। क्योंकि भक्ति धन तो आप और हमारे पास में है ना, क्योंकि सतगुरु की शरण में तो हम आए ना। तो सतगुरु की शरण में कौन आएगा? लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो हम थे वर्तमान में इस दुनिया में सुख भोगने के अधिकारी, काल का झूठा सुख भोगने के अधिकारी। लेकिन हम परमात्मा की अच्छी आत्मा थी, इसलिए परमात्मा ने हमारे भाग्य से वो काल के झूठे सुख, वो मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, वो कैंसिल कर दिया परमात्मा ने, और हमारे को नॉर्मल स्थिति में रखा, ताकि मैं इनको अपनी शरण में ले लूं आसानी से। इन दुखों से दुखी होकर इनको भगवान याद आएगा। अगर हम छोटे से सरपंच भी होते ना, सरपंच भी, तो बता दो आज दुनिया का एक भी व्यक्ति जो सरपंच हो वर्तमान में और गुरु जी की शरण में हो, और यदि है तो वो मर्यादा में नहीं है, या तो कोई सरपंच गुरु जी की शरण में है नहीं, ये तो सबसे छोटी पोस्ट है। और अगर है कोई एक आधा, तो फिर वो गुरु जी की मर्यादा में नहीं है, वो फॉर्मेलिटी, किसी के कहने से नाम ले रखा है, काम बाकी सारे वही कर रहा हो। तो ये दुनिया के जितने भी जो साई ठाठ बाट वर्तमान में हम देख रहे हैं ना, ये आप और हमारे भाग्य में थे। लेकिन हमारे गुरु ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी, रजा बख्शी गुरुदेव ने, आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए परमात्मा ने उन काल के झूठे सुखों को डिलीट कर दिया, और क्रोश मार दिया, और आप और हमें अपनी शरण में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया। इसलिए ये दास बारंबार कहता है कि दुनिया को देख के नहीं चलना हमने, ये तो हमारा थूका हुआ चाट रहे हैं। हम संत रामपाल जी के भक्तों का थूका हुआ चाट रही है ये दुनिया। ये मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, ये बड़े बड़े अधिकारियों के पद, ये हमारे भाग्य में थे, हमारे गुरुदेव ने हमें नहीं दिए, इसलिए हमारा थूका हुआ दुनिया चाट रही है। इसलिए हम भक्तों ने ज्ञान को आधार बना के दृढ़ रहना है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं निर्धन नहीं हूं। जो सतगुरु रामपाल जी का भगत हो के ये कहे कि मैं निर्धन हूं, उससे बड़ा मूर्ख आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। इस दुनिया की सबसे सुंदर औरतें हमारी माता बहनें हैं। ये होनी थी दुनिया की सबसे सुंदर औरतें, क्योंकि हमारे पास में भक्ति धन है, और भक्ति धन से ही इस प्राणी को उच्च पोस्ट मिलती है, सुंदर शरीर मिलता है, गोरी गोरी काया मिलती है, सुंदर सुंदर उसको चेहरा मिलता है। लेकिन भगवान ने काट दिया हमारा मोक्ष करवाने के लिए, हमसे भक्ति करवाने के लिए, कि अगर मैं इस आत्मा को सुंदर शरीर दे दूंगा, 6 फुट का शरीर दे दूंगा, ये दिन में 10 बार शीशे में मुंह देखेगा, भक्ति क्या खाक करेगा? फिर ये अहंकार आएगा ही आएगा, मान बढ़ाई आएगी आएगी, सुंदरता की, अच्छे हट्टे कट्टे शरीर की आएगी आएगी, अहंकार मान बढ़ाई ये रह नहीं सकता आदमी, क्योंकि 5 विकार हमारे अंदर हैं। तो गुरुदेव ने हमारी उन माता बहनों को उतना सुंदर शरीर नहीं दिया, उन भगत भाई बहनों को उतना सुंदर शरीर नहीं दिया जो उनके भाग्य में था। तो जानबूझ के परमात्मा ने हमारी माता बहनों को और हम भगत भाई बहनों को वो सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा नहीं दिया, घर में हमारे वो इतना पैसा नहीं दिया,
हमसे भक्ति करवाने के लिए। तो ये जितनी जितनी सुंदर माता बहनें, बड़ी बड़ी ये बॉलीवुड की हीरोइन बन के घूम रही हैं, बड़े बड़े राजघरानों की बहु बेटियां बन के घूम रही है, ये हमारी माता बहनों के द्वारा थूका गया चाट रही है। ये हम भक्तों के भाग्य में था ये सुंदरता, ये सुंदर चेहरा, हट्टा कट्टा शरीर, ये हम भक्तों का थूका हुआ चाट रही है दुनिया। इसलिए हमने किसी के रूप रंग को देखकर, किसी के धन कार कोठी को देखकर, किसी के मंत्री पद को देखकर हमने अपने अंदर निराशा नहीं लेके आनी कि मैं गरीब हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं कलूटा हूं। हम तो सबसे सुंदर थे, लेकिन भगवान ने जानबूझ के बनाया हमें भक्ति करवाने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुनिया को देख के नहीं चलना, ना दुनिया की धन संपत्ता, कार कोठी, पैसे, रंग रूप, कुछ नहीं देखना। ये हमारा थूका हुआ चाट रहे हैं। हमने भक्ति करके सतलोक जाना है, और अब सतलोक जाके हम वो चेहरा प्राप्त करेंगे, वो सुंदर चेहरा। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस चेहरे को देख ले, जो चेहरा आप और हमारा सतलोक में है, जो हमें मिलेगा, ये पागल होके गिर जाए, पागल होके। इतनी सुंदरता, इतना नूर है, 16 सूर्य जितना नूर। ये भी पागल हो जाए देख के, हमें वो शरीर मिलेगा। अब अगर भगवान हमें यही दे देते तो सतलोक में नहीं जा पाते, फिर हमारे गधे कुत्ते के मुंह लगते फिर अगले जन्म में। तो ये गुरु की हमारे ऊपर विशेष रहम, विशेष मेहरबानी। इसलिए हमने गुरुदेव के चरण धो धो के पीने चाहिए, अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान के कि परमात्मा रजा बख्शी, आपने मुझे दुनिया का सबसे धनी बना दिया। ये भक्ति धन, इसकी कदर होगी। इस भक्ति धन से आगे का जीवन निर्धारित होता है, आगे के जन्म निर्धारित होते हैं। इस भक्ति धन से हमें मोक्ष मिलेगा, सदा सदा का अमृतत्व प्राप्त होगा, सुंदर शरीर मिलेगा, सारे ठाठ बाट मिलेंगे। तो सबसे बड़ा धनी कौन? ये दुनिया का धन तो यही रह जाएगा। आज कोई अरबपति है, खरबपति है, अरे ये सोने चांदी के सिक्के, ये कागज के नोट तो यही रह जाएंगे। उसका शरीर भी 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, और आप और हमारा भक्ति धन जाएगा साथ में। ये भक्ति धन जो आज हम जोड़ रहे हैं भक्ति करके, ये हमारे साथ जाएगा। और परमात्मा कह रहे हैं सह शरीर लेके जाऊंगा अपने भक्तों को, सह शरीर। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।